तो केमती अच्छा पिलाने भलरे अच्छा ना सेमती भल था स्वागत करुच्ची आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलाने आपणकर +3 सेकेंड सेमिस्टर एमडीसी आपणकर 3 तारिख रे अच्छी बहुत ही कम टाइम अच्छी आपणकर एमडीसी देन एमडीसी पर आपणकर एसी इंग्लिश अच्छी। तो एमडीसी रो पिलाने मु प्रकृत रे परफेक्ट क्लास कहार करनी मु केवल एमडीसी ह्यूमन राइट्स रो क्लास करछि जोटा कि रमादेवी पिलांकर प्रायतः अच्छी कि नहीं मुझे भी जानिनी। तो एटा रमादेवी पिलांकर 80-90% पिलाने चाइल्ड डेभलपमेंट रखुचंती जोटा कि मु आभास पाइली। तो से चाइल्ड डेभलपमेंट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मते जने पिला सेंड करथिले तो मु सेटा भाबिले आपन पाखु नै आसी बोली। तो एठी देखो तुमरो 3 घंटा तुमको समय दिया जिवो 10 मार्क रो एग्जाम होबो बोथ क्वेश्चन इंग्लिश एंड ओडिया रे ही आसुस तुमरो। तो एमडीसी फर्स्ट क्वेश्चन तुम चाइल्ड डेभलपमेंट रो देखो चाइल्ड डेभलपमेंट रो कौन रहिला। हाँ ता आगु आउ गोटे जिनस तुमको कहिदेबाक चाहूँगी कि तुम मैंने जदि चाइल्ड डेभलपमेंट रो सिलेबस रखिछ ताले काइंडली मते तले मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि नहले मो चैनल को जाय लिंक अछि इंस्टाग्राम लिंक मते टिके तार सिलेबस प्रोवाइड कर देले मु से सिलेबस अनुଯାयी आपनको सिलेक्शन क्वेश्चन बाहर कर दे देबी। आउ जो रमादेवी यूनिवर्सिटी अंडर रे जेतिक भी सब कॉलेज रहिले तुम सब कौन कौन एमडीसी अछि तुम तार सिलेबस मते दियो कारण मोर जो सांग माने अछंती रमादेवी यूनिवर्सिटी रे समस्ते एमडीसी रो क्लास करूनांती। तो जी अच्छी सी एमडीसी रो क्लास करूनी तो ताकू कॉल करी सी आउ जन को मैडम को मागिकी एमडीसी रो क्वेश्चन सबु प्रकार एमडीसी केतेटा एमडीसी रहिले तो क्वेश्चन आनिबा बहुत टिके डिफिकल्ट हो जाए मते ही ठीक लगुनि कि ताकू कॉल करी सी आउ कौन सी मैडम को कॉल करिवो तो ये जिनसटा मते ही ठीक लगुनि। तो सेथिलागि मु कहली पिला मानकु जणाइदेली हुई तो पिला माने मते इंस्टाग्राम रे डीएम करिकरी किछिटा प्रोवाइड करें आपण मानकर भल पाए ही ना कि एथिरे मोर किछि फायदा हबार नहीं। ठीक अच्छे तो जदि आपण चाहिए तो मते कौन ना सिलेबस प्रोवाइड करें ना प्रीवियस ईयर आउ जो क्वेश्चन अच्छी मते टिके काइंडली इंस्टाग्राम रे प्रोवाइड करंतु कारण टाइम आम पाखे बहुत ही कम गोटे दिन माने आज राति काली दिनटाए पर दिन तुम एग्जाम दबाक जीव 3 तारिख रे बुझेला। तो देख तुम फास्ट क्वेश्चन है अभिवृद्धि अर्थ डैश रो परिवर्तन कौन ना ग्रोथ मीन्स डैश चेंज कौन ना परिणामात्मक जहाँ आम क्वांटिटेटिव बोली कही था बुझेला। तापर देला डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस फ्रॉम द वोम टू वोम कौन से देइछि ना विकास हेउछि गर्भरु समाधि पर्यंत एक डैश प्रक्रिया ना एक निरंतर प्रक्रिया बा कंटिन्यूअसली प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया एटा बुझेला। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर देला कि बयसर चाप प्रयास एवं झड़ पर्यायंत अन्य नाम डैश अटे कौन आर अन्य नाम अटे कहलो ना कैशोरावस्था अटे कौन अटे ना कैशोर अवस्था अटे। तापर देला डी नंबर क्वेश्चन गर्भधान करिबार डिंबाणु को आउ मध्य डैश बोली जना जाए जो गर्भधान डिंबाणु होइते ताकू आउ कौन बोली कुहा जाए ना डाइगोट तो कौन कहुचे ना डाइगोट। तापर देला ई नंबर क्वेश्चन कि गर्भधारण पर डिंबाणु को अवधि डैश सप्ताह पर्यंत रुहे केते सप्ताह पर्यंत रुहे ना 2 वीक्स 2 सप्ताह पर्यंत रही थाए। एफ नंबर क्वेश्चन देला कि डैश हेउची कथाबार्ता जोगाजोगर प्रथम पर्याय कौन ना क्राइंग कांदिबा हेउची कथाबार्ता जोगाजोगर प्रथम पर्याय। तापर एफ नंबर एफ गला जी नंबर क्वेश्चन देला कि मुंडरू पाद पर्यंत हेउथिबा विकास डैश नीतिगत भाव में जनाशुना मुंडरू पाद जाए हेउथिबा विकास क्यों नीति भाव में जनाशुना ना सेफालोजिकल नीति भाव में सेफालोजिडाल एटार टिके मु ओडियाटा जानिनी सेफालोकिडाल मे भी होबो तार ओडियाटा मु जानिनी तमे टिके ओडियाटा बाहर कर दो मु ठीक से ओडियाटा जानि पारनी इंग्लिश रे होबो सेफालोकिडाल हैला मुंडरू पाद पर्यंत हेउथिबा विकास को सेफालोकिडाल बोली कुहा जाय थे। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एच नंबर क्वेश्चन देला कौन ना डैश मोटर विकास मड़ मांसपेशी गोष्ठी उपरे नियंत्रण करने को बुझाए डैश मोडर विकास बड़ मांसपेशी गोष्ठी उपरे नियंत्रण करने को बुझाए कौन डैश रो को एच नंबर आंसर कौन हम ना स्थूल जहाँ को आम ग्रोस बोली कही था स्थूल एमती स्थूल इंग्लिश रे कौन ना है ग्रोस GROSS बुझेला। तापर क्वेश्चन जीवा आई नंबर कौन देला कि
ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ବୟସରେ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ବୟସରେ? ନା 6 ମାସ ବେଳକୁ 6 ମନ୍ଥସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ହୁଏ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜେ ବସିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ଦେଲା ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାରର ଆବେଗ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆବେଗ? ନା ସେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ। ବୁଝିଲା କିଏ ସେ? ନା ଆନନ୍ଦ, ଜୟ, ପ୍ଲେଜର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ବି ନମ୍ବର ବି ବିଭାଗ, ଖ ବିଭାଗ, ଯୋଉଠିକି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଉଠିକି ତମମାନଙ୍କର ଅଛି 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ଆରାମସେ 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ଶିଶୁ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହିଲ ଦେଖି ଶିଶୁ ବିକାଶର। ମୁଁ ତ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ବି ସପୋଜ ତମେ ଶିଶୁ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ଜାଣିନ, ମୁଁ ବି ଶିଶୁ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବଡ଼ ହେବାର ଦେଖୁଛେ। କହିଲ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିନି, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିନି। ତମେମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିନ ତମେ ନିଜେ ଭାବ, ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କର, ଭାବ, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଭାବି ସାର, ଖୋଲିବ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଦେଖ। କି ଶିଶୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ଗର୍ଭଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ହେଉ, ମାନସିକ ହେଉ, ଦେନ୍ ବୁଦ୍ଧିଗତ ହେଇଯାଉ, ଭାଷାଗତ ହେଇଯାଉ, ସାମାଜିକ ହେଇଯାଉ, ଭାବନାତ୍ମକ ହେଇଯାଉ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଶିଶୁ ବିକାଶ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହିଲି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ ମା ଗର୍ଭାଶୟରୁ ମାନେ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବୟସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାର ଶାରୀରିକରେ ହେଉ, ତାର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାର ଭାଷାଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ସେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଆଉ ନିରନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ସରିବନି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତାର ସେଇ ବିକାଶଟା ହେଇ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଇ ଚାଲିବ, ସେୟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଶିଶୁ ବିକାଶ। ବୁଝିହେଲା? ଶିଶୁ ବିକାଶ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ୟାକୁ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମନରୁ କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ 100% ସିଓର ମୋ ଆନ୍ସର 100% ସିଓର ହେଇଥିବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖୁଥିବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହାଫ୍ ମାର୍କ ଅଧା ମିଳିପାରୁ, କାରଣ ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1.5 ମାର୍କ ରଖିଦେବି, 1.5 ମାର୍କ ରଖିଦେବି। ବୁଝିଲା? କାରଣ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିନି ଏ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଖଟେଇକି କହୁଛି। ତାପରେ ଯିବା ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରାକ୍ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛ? ନା ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଆମେ କହିଥାଉ ଯାହାକୁ। ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ତମେ ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ତମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ନା ପ୍ରାକ୍ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରସବ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନା ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧି, ସେ ଜିନିଷଟା ତ ବୁଝିପାରିବ। ତ ପ୍ରସବ ମାନେ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ତାର ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଜେନେରାଲ ଭାଷାରୁ କି ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ରହିଲା ପେଟରେ, ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ମା ପେଟରେ ରହିଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିନି, ଜନ୍ମ ପରେ ସିନା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି କି ଗର୍ଭଧାରଣର ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ଆକାର ହେଇଯାଉ, ଓଜନ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଦେଖିଲ, ଆଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାତା ବହି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହୁଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ, ତମେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗାଅ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଇଂଲିଶକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କର, କାରଣ ଇଂଲିଶ ଦେଖିଦେଲେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ବି ନମ୍ବର ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିବ ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ନୁହେଁ, କନସେପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନର୍ମାଲ, ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଭାଷାରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବି ତାକୁ କହିପାରିବା କି ଗର୍ଭଧାରଣା କ'ଣ। ହେଲା, ତ ତମେ ଆନ୍ସର କୁହ, ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ 8 ମିନିଟ୍ର ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଆନ୍ସର ନିଜେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶାରୀରିକ ଆକାର କ'ଣ? ଶରୀରର ଆକାର, ବଡି ସାଇଜ୍, ଶରୀରର ଆକାର କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ମାଂସପେଶୀ ବା ମୋଟର ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାପରେ ଦେଲା ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଭାଷା କ'ଣ? ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆବେଗର ବିକାଶ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ ସେଟା ଲେଖିବ।
तापर आसला सामाजिक विकास कहले कौन बुझ सामाजिक विकास कहले कौन बुझ तापर आसला पे तुम 5 मार्किया क्वेश्चन जोटि तुम 10टा क्वेश्चन देथो तुम तद्रु बाछि बाछि 8टा क्वेश्चन करिवो 2टा क्वेश्चन तुम पई एक्स्ट्रा थिबो तुम सेटा करिवो नै हैला तापर जीवा सेठी की देला तुमरो फर्स्ट क्वेश्चन कि उदाहरण सहित शिशु विकास नीति विषय रे आलोचना कर उदाहरण सहित शिशु विकास नीति जोटा रहिला प्रिंसिपल रहिला सेटा को तुम लिखिबो तापर कोन देला कि प्रसवकालीन अभिवृद्धि एवं विकासर महत्व एवं पर्याय गुडी को व्याख्या कर तापर देला कोन ना पिलामानकर जीवनर प्रथम 5 वर्ष मध्य प्रथम जो 5 इयर्स तांक रहिला सेही मध्य हेउथिबा शारीरिक अभिवृद्धिर चक्र शरीरर आकार एवं शरीरर अनुपातित गुडी को वर्णना कर तापर क्वेश्चन देला तापर डी नंबर को जिबा डी नंबर क्वेश्चन कोन देला देख शिशुर जीवनर प्रथम 5 वर्ष मध्य हाड़ दांत मांसपेशी चर्बी एवं स्नायु प्रणाली रे हेउथिबा विकास विषय तुम आलोचना कर नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण सहित कथा हेबा शिखिबा पाई आवश्यक उपादान विषय विस्तृत भाव में व्याख्या कर तापर देला विभिन्न प्रकारर वक्तव्य विधि गुडी को आलोचना करंतु उदाहरण सह विभिन्न साधारण भाव प्रवणर नमूना विषय आलोचना कर उपयुक्त उदाहरण सहित पिलादिनर भावनार वैशिष्ट्य गुडी को लेख तापर क्वेश्चन को जिबा प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतिर प्रक्रिया एवं गुरुत्व विषय आलोचना कर शिशु विकास को अध्ययनर पद्धति गुडी को विस्तृत भाव में व्याख्या कर तापर एठी तुमर आसला कोन ना 8 मार्किया क्वेश्चन जोटा कि तुमको 5टा देथो तुम 4टा करिवो फर्स्ट क्वेश्चन प्राक जन्म परिवेश प्रभाव गुडी को विस्तृत भाव में आलोचना कर 2 रु एटा 3 पेज भितर तुम लिखिकरी सारी दबो तापर क्वेश्चन देला तापर क्वेश्चन को जिबा मांसपेशी विकासर नीति एवं क्रम गुडी को लेख मांसपेशी बा मोटर विकास केमिति होता एवं तार क्रम गुडी कौन से विषय लिखिबो उदाहरण सहित सामाजिक विकास को प्रभावित करुथिबा कारण गुडी को विषय रे तमे आलोचना कर नेक्स्ट क्वेश्चन देला ज्ञानर विकास बा ज्ञान विकासर गुरुत्व एवं एहा को प्रभावित करुथिबा कारक मानकु वर्णना कर लास्ट क्वेश्चन एटा शिशु जीवनर प्रथम 5 वर्ष मध्य विकास माइल खुंटर महत्व विषय रे तमे एक प्रबंधटीए लिख केते सुंदर जे न पढ़ी भी जिनस गुरा लिखिदो कारण एटा गोटे जेनेराल जिनस आम आखि आगे आम एते वर्ष है देखी आसु एबे तो तुमको 17-18 वर्ष प्राय तो हो जाइथिबो तुम 17-18 वर्ष है तुम बुद्धि हवा ठारू सपोज 10 वर्ष आम धर 10 वर्ष आम जिनस सब जानूचे सेबेठारु आम जिनस सब जानी आसुचे तो एटा थिला तुम चाइल्ड डेभलपमेंट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदि तुम पाखे सिलेबस अच्छी ट्राए करो मते टिके सिलेबस इंस्टाग्राम रे मेसेज करी सिलेबसटा प्रोवाइड कर देबा पई आउ भी जहार एमडीसी अच्छी मते तुम आज भितर प्रोवाइड करदेले मु काली सकाळे किंबा काली संध्या बेले भितर सिलेक्शन क्वेश्चन गुरा नहीं आसबी तो आशा करछि वीडियोटी बहुत हेल्पफुल हेतु जदि भी हेल्पफुल हेछि लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत कर देबे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।